हेलो एवरीवन। अब तक हमने एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2018 के पेपर के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 101 क्या है। एन हीट इंजन ऑपरेट विद एन एफिशिएंसी ऑफ 0.5। हीट इंजन ऑपरेट करता है एफिशिएंसी 0.5 से। If Tc and Th represent the temperature of its cold and hot reservoir respectively, then which of the following set for Th and Tc is not possible for this engine? ये ना सीधा न्यूमेरिक ऑप्शन से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखो हीट इंजन है, एफिशिएंसी दे रखी है, टीसी टीएच कोल्ड और हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर हैं। हमें देखो ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे होएगा, पहले थोड़ा सा समझो इसको क्वेश्चन को। 101 नंबर क्वेश्चन है, क्या है इसका सोल्यूशन। एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन इज लिमिटेड बाय द आइडियल कार्नोट एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी होती है किसी हीट इंजन की, वो हमेशा कार्नोट, जो आइडियल कार्नोट इंजन है उसकी एफिशिएंसी से हमेशा कम होगी। जिसका क्या फार्मूला होता है आइडियल का, ईटा जो होगी, जो भी एफिशिएंसी अब निकलेगी वो हमेशा लेस होगी आइडियल से। 1 माइनस टी सी बाई टी एच। टी सी क्या है, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर केल्विन में, टी एच क्या है, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर केल्विन में। ईटा हमारा क्या है, 0.28 गिवन है हमें। तो जो भी एफिशिएंसी आएगी वो हमारी देखो 0.28 सारी की सारी एफिशिएंसी इससे लेस होगी। अगर कोई एफिशिएंसी इससे लेस है तो पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। तो 0.28 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस टी सी बाई टी एच। तो टी सी बाई टी एच जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 0.28, और टी सी बाई टी एच की रेशो हमेशा 0.72 से लेस होगी। तो जो ये क्या है, इम्पॉसिबल होगा अगर रेशियो इससे ग्रेटर आती है तो बस इतना सही क्वेश्चन था। अब देखो हम इसको अलग अलग ऑप्शन से हमने निकालना है। ये देख लो आप, T1 माइनस T2 बाई T1 करके ये देखो 0.6 आया, और एक में 500 200 ऑप्शन रेशियो दे रखी थी 0.6। एक था 500 300 वाला, और एक था 600 और 300 वाला, जिनमें सब में एफिशिएंसी जो है हमारी वो ग्रेटर आ रही है। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जो रेशियो आई है वो पॉसिबल है जब हमारा हायर टेम्परेचर 500 केल्विन था और लोअर टेम्परेचर कोल्ड वाला 200 केल्विन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन, वो क्या है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। अगर डिस्टेंस ट्रेवल टाइम टेकन के डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी। तो देखो एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, डी वी बाई डी टी, और एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो यानी कि डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, ए टी स्क्वायर के, टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो यानी कि एक्सेलरेशन फिर क्या हुई, रिमेन कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन अगर हमारी डिस्टेंस अगर प्रोपोर्शनल हो ए टी स्क्वायर के, तो यहाँ देखो अगर मैं पुट करती हूँ तो ए टी स्क्वायर को एक्स की जगह पुट करती हूँ अगर, तो जब डबल टाइम डेरिवेटिव आएगा तो वो क्या आएगा, रिमेन कांस्टेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अंडर इट्स क्लासिकल लिमिट व्हेन इट इज़ इन ग्राउंड स्टेट इज। वैल्यू क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की अंडर इट्स क्लासिकल लिमिट, उसकी क्लासिकल लिमिट के अंडर, व्हेन इट इज़ इन ग्राउंड स्टेट, जब वो क्या हो, ग्राउंड स्टेट में हो। तो हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अंडर इट्स क्लासिकल लिमिट व्हेन इट इज़ इन ग्राउंड स्टेट। तो अब देखते हैं, हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अंडर क्लासिकल लिमिट। तो देखो एक जो हमारे पास फंक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा बाई
पाई एच कट की पावर 1/4, ये एम ओमेगा बाई पाई एच कट की पावर 1/4 ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 एच कट, ये क्या है? ये है वेव फंक्शन फॉर क्वांटम हार्मोनिक ओसिलेटर इन इट्स ग्राउंड स्टेट, जब n की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ये इसीलिए 0 लिखा है यहाँ पर कि वेव फंक्शन, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है ये, जो वेव फंक्शन फॉर ए क्वांटम हार्मोनिक ओसिलेटर इन इट्स ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 0 इज, तो वेव फंक्शन साइन नॉट ऑफ x इज इक्वल टू एम ओमेगा बाई पाई एच कट की पावर 1/4 ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 एच कट। तो ये हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है। उसके बाद है साइनो, जो क्लासिकली पूछा था ना इन्होंने, कि देखो क्या था क्वेश्चन, कि वो क्लासिकल लिमिट में पूछा था। तो जो क्लासिकली अलाउड रीजन होता है, वो जो उसकी एनर्जी होती है क्लासिकली, वो होती है ई नोट इज इक्वल टू, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी वो होती है 1/2 एच कट ओमेगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में द पार्टिकल कैन नॉट एक्सीड द टर्निंग पॉइंट वेयर टोटल एनर्जी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पर टोटल एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के। इन्होंने क्या बोला था, क्लासिकल लिमिट दी थी ना, तो क्लासिकल लिमिट में देखो क्या होगा, मैं अच्छे से बताती हूँ आपको। वैसे तो देखिए ना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको याद भी होने चाहिए कि इसका रिलेशन इतना आएगा, अदरवाइज़ तो ना ये क्वेश्चन आपके ना सिर्फ एचटेट के लिए ही इन्होंने दिए हैं, एचटेट के लिए नहीं, ये स्क्रीनिंग में भी, और मैं तो कहती हूँ HPSC सब्जेक्टिव पेपर में भी डाल सकती है ऐसे क्वेश्चनों को, कोई इतने मतलब छोटे क्वेश्चन नहीं है ये, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल अंदर से पूछे हुए हैं। देखो, वेव फंक्शन फॉर ए क्वांटम हार्मोनिक ओसिलेटर इन इट्स ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 0 इज साइन नॉट x इज इक्वल टू एम ओमेगा बाई पाई एच कट की पावर 1/4 ई रेज टू पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 एच कट। ये तो है क्वांटम हार्मोनिक ओसिलेटर का ग्राउंड स्टेट पर वेव फंक्शन। क्लासिकली अलाउड रीजन है, एनर्जी जो होगी, एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज, वो क्या है, हाफ एच कट ओमेगा। इन क्लासिकल मैकेनिक्स द पार्टिकल कैन नॉट एक्सीड द टर्निंग पॉइंट, क्लासिकली तो यही होता है ना, टर्निंग पॉइंट होता है, क्वांटम मैकेनिकली तो वो चला जाता है, लेकिन क्लासिकली वो पार्टिकल जो है कैन नॉट एक्सीड द टर्निंग पॉइंट वेयर टोटल एनर्जी इक्वल, यही होता है ना टर्निंग पॉइंट, वहाँ पर जहाँ पर टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो जो एनर्जी थी हाफ एच कट ओमेगा, ये टोटल एनर्जी जो किसके इक्वल है, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, तो वो है हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स नोट का स्क्वेयर। तो एक्स नोट की वैल्यू हाफ से हाफ कैंसिल, एक्स नोट स्क्वेयर है तो एक्स नोट की वैल्यू क्या है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, एच कट बाई एम ओमेगा का रूट। दस द क्लासिकल लिमिट जो है वो डिफाइंड बाय द इंटरवल माइनस एक्स नोट और एक्स नोट के बीच में ही होगा क्लासिकली। अब हम इसका प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन करते हैं टू फाइंड द क्वांटम प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस विद इन दीज क्लासिकल बाउंड, इंटीग्रेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइन नोट एक्स का स्क्वेयर। तो प्रोबेबिलिटी माइनस एक्स नोट टू एक्स नोट साइन नोट एक्स का स्क्वेयर डी एक्स। तो ये देखो एम ओमेगा बाई पाई एच कट साइन नोट एक्स का स्क्वेयर, मतलब ये साइन नोट है ना, फर्स्ट देखो ये साइन नोट है, इसका स्क्वेयर करना है इंटू में डी एक्स। तो एम ओमेगा बाई पाई एच कट रूट माइनस एच बाई ओमेगा, एच कट बाई ओमेगा, और ये है प्लस एच कट बाई रूट ओमेगा, और ई की पावर है माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वेयर बाई एच। तो u क्या है, हमने इसको मान लिया कि u जो है वो क्या है, रूट एम ओमेगा बाई एच कट जो है, और x इंटू उसको u मान लिया, और इसको सिंप्लीफाई करा इंटीग्रल लिमिट को -1 से 1 तक अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी पर 1/√पाई -1 to 1 e - u² du
तो यहाँ से वो आ गया 84%। तो ये हमारा था मैक्सिमम जो कि आउटपुट प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है क्लासिकल लिमिट में। वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अंडर द क्लासिकल लिमिट वो है 84%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, जो कि क्या है, एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया है फ्रॉम ए हाई टावर। एक स्टोन को ड्रॉप किया है हाई टावर से एंड फॉल फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और उसको फ्रीली फॉल करवा दिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। विच वन स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्न द स्टोन एज इट फॉल। मतलब स्टोन को भी याद ध्यान में रखो और क्या स्टेटमेंट है। तो इसमें डायरेक्ट कुछ भी नहीं था, इसमें तो सिंपल बस इट विल गेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो क्या करेगा, इट विल गेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग ईच सेकेंड। हर सेकेंड में वो इक्वल मोमेंटम को क्या करेगा, गेन करेगा। अब है मेरा क्वेश्चन नंबर है वो 105 नंबर क्वेश्चन है। 100 kg रॉकेट है, मास दे दिया रॉकेट का 100 kg, इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। उसको सेट करके रखा हुआ है कि उसने वर्टिकल फायरिंग करनी है। इफ़ एग्जॉस्ट वेलोसिटी इज 750 मीटर पर सेकेंड, जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है वो है 750 मीटर पर सेकेंड, एंड फ्यूल इज कंज्यूम एट द रेट ऑफ 2 kg पर सेकेंड, और जो फ्यूल है वो खर्च होता है किस रेट से, 2 kg पर सेकेंड से। द एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट आफ्टर 10 सेकेंड फ्रॉम प्रोजेक्शन इज। एक्सेलरेशन बतानी है रॉकेट की 10 सेकेंड के बाद फ्रॉम द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के 10 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन बतानी है, तो वो कितनी होगी। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो गिवन क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। इनिशियल मास कितना है 100 kg, एग्जॉस्ट वेलोसिटी कितनी है 750 मीटर पर सेकेंड, फ्यूल कंजम्पशन dm/dt जिसको लिखते हैं वो क्या है 2 kg पर सेकेंड, टाइम कितना है 10 सेकेंड का है, ग्रेविटी तो पता ही है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन है 105। तो देखो जो हमें निकालना है रिमेनिंग मास ऑफ द रॉकेट एट टाइम 10 सेकेंड पर। टी जब 10 सेकेंड का था तब मास ऑफ द रॉकेट देखो कितना है, m इज इक्वल टू एम नॉट इनिशियल मास माइनस dm/dt जो एग्जॉस्ट हो गया उसके बाद इनटू टाइम 10 सेकेंड। पुट करो इनिशियल 100 था माइनस dm/dt कितने रेट से हो रहा है 2 kg पर सेकेंड से, इनटू में टाइम 10 सेकेंड पर, मास बच गया 80 kg। अब हम अपवर्ड थ्रस्ट देखते हैं, अपवर्ड थ्रस्ट कितना लग रहा है, अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स। अपवर्ड थ्रस्ट के बाद भी हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो थ्रस्ट जो लगेगा रॉकेट पर वो कितना लगेगा, थ्रस्ट ऑन रॉकेट इज इक्वल टू एग्जॉस्ट वेलोसिटी इनटू में dm/dt, जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है इनटू में dm/dt। एग्जॉस्ट वेलोसिटी कितनी है 750 जो गिवन है, और dm/dt कितना है 2, यानी कि 1500 न्यूटन। इसको ई लिख लो, या तो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है ये जो एग्जॉस्ट हो गई है dm/dt। उसके बाद नेट फोर्स देखो, अब नेट फोर्स जो है वो क्या है, एफ थ्रस्ट फोर्स माइनस में उसका वेट है mg। तो जो एफ नेट फोर्स है वो कितना है, मास इनटू में एक्सेलरेशन है ये, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर एफ टी की वैल्यू जो अभी निकाली v एग्जॉस्ट इंटू dm/dt माइनस के mg 750 इंटू 2 माइनस मास कितना बच गया था 80 kg, तो 80 इंटू में ग्रेविटी 10, तो ये बच गया 700। तो मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया 700, मास है 80, 700/80, तो यह हमारा आ गया 8.75 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अपवर्ड फोर्स।
हमारा हो गया 106 नंबर को, अब 105 नंबर क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना 106 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज ई। स्कैटरिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, किससे, एक चार्ज पार्टिकल से जिसका चार्ज है ई एंड मास है एम, इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द थॉमसन क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी। जो स्कैटरिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, एक चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज ई और मास एम, उसको डिस्क्राइब किया जाता है किसमें, इन टर्म ऑफ थॉमसन क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी में, विच हैज़ द डायमेंशन ऑफ एरिया, जो कि क्या रखता है, डायमेंशन रखता है एरिया की। ऑन द बेसिक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस द पॉसिबल फॉर्मूला फॉर सिग्मा टी इज, द सिंबल हैव द यूजुअल मीनिंग। तो देखो कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आए हैं इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।